और आप देख भी रहे हैं किस तरह से बिहार को लूटने का काम किया जा रहा है। पुल पे पुल गिर रहे, गिर रहे कि नहीं गिर रहे? एक महीने में सुनने को मिला 30 पुल गिर गए। कितना करप्शन हुआ? 30 पुल गिर गए। कोई सीबीआई जांच नहीं हुई, कोई जांच ही नहीं उठाई गई, क्योंकि सभी का मामला है उसमें फिट। जो सभी का मामला फिट है तो भाई जांच उठाई जाएगी। और ऊपर से भी सरकार ने रोड बनाने का, पुल बनाने का यहां पैसा दिया। कल लो भाई और बना लो आपको। अगर सेंटर की सरकार चाहती तो पटना के अंदर आईटी हब बनाती। हजारों की संख्या में 50,000 युवा बिहार से बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, अलग अलग जगहों में, केरला में आपको दिखाई पड़ जाएंगे आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग। लेकिन सरकार आईटी हब नहीं बनाना चाहती यहां पटना में। अगर आईटी हब बना देगी तो पटना के लोगों को नौकरी यहीं मिल जाएगी। वो नहीं चाहती, वो तो चाहती है धक्के खा के बिहार से निकलो और धक्के खा के वहीं पर कहीं काम करते हैं। और अनऑर्डर की सिचुएशन आपको मालूम है। अभी फतुआ में मर्डर हुआ। फतुआ में जो मर्डर हुआ, क्या नाम था? वीरेंद्र दास का मर्डर हुआ। और वीरेंद्र दास के मर्डर से पहले वहां पर पुलिस का एक नुमाइंदा उस हत्यारे के साथ में बैठ के शराब पीता है। आप समझ लीजिए क्या है। वीरेंद्र दास की हत्या कर दी जाती है और उसके घर वालों को धमकाया जाता है कि अगर तुमने जवान खोल दी तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। परिवार डर जाता है, परिवार सहमत रहने डर जाता है, जवाब नहीं खोल पाता। हमारी टीम वहां पहुंची, सज्जन जी पहुंचे, अनिल जी पहुंचे, पूरी टीम हमारी पहुंची वहां। घर वाले डर रहे थे, पता नहीं पा रहे थे मैं कैसे बताऊंगा। उसके बाद घटना घड़ी मधुबनी के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। रात में 11 बजे उसकी लाश को दफना किया गया। तुरंत में दफना किया उस बच्ची बॉडी को। लेकिन जब पुलिस को खबर लगी रात में, तब जाके बड़ी मुश्किल से पुलिस पहुंची और 3:30 बजे रात में उसकी बॉडी को निकाला गया। ये बिहार है, ये कुशासन है। ये सुशासन नहीं, नीतीश कुमार जी का कुशासन है। अरे आप संभाल नहीं सकते, गलती को तो छोड़ दीजिए। आप रिटायरमेंट का समय आ गया, अब तो रिटायर हो जाओ। कब रिटायरमेंट होगा? सरकारी नुमाइंदा रिटायरमेंट होता है 60 साल में, 62 साल में, और आप अभी खींचे आप मुझे नहीं आ रहा कैसे करें। हमारे तमाम वरिष्ठ लोगों ने बात रखी, विचारधारा की बात रखी, छत्रपति साहू जी महाराज के कामों की बात की, शिक्षा के बारे में बात रखी गई। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, ये बात किसने बोली? ये बात महात्मा ज्योतिबा फूले ने बोली थी 100 कमीशन के सामने। कहा इस देश के अंदर फ्री एजुकेशन होनी चाहिए फॉर ऑल। ये हमारी मांग है, अंग्रेजों से की। और उसी का पार्ट संविधान में आपको 21A, आर्टिकल 21A दिखाई पड़ता है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा इस देश में फ्री दी जाएगी। लेकिन क्या आपको मिलती है फ्री? कहीं कोई शिक्षा फ्री नहीं। अभी बजट आया है आपके सामने, देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट रखा और बजट में क्या खास बात? सोना फ्री सस्ता कर दिया गया। मैंने सोना पे जो टैक्स लगा था 18% का, उसे लगा करके 6% कर दिया। मैंने सोना फ्री है, सोना सस्ता कर दिया गया। और सोना कौन खरीदता है? कि बहुजन समाज के लोग खरीदते हैं। अरे बहुजन समाज के लोग तो किताबें खरीदते हैं, और बहुजन समाज के लोग तो 2 वक्त की रोटी के लिए आटा दाल चावल खरीदते हैं। उनका आटा दाल चावल महंगा हो, किताबें महंगी कर दी गई, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों के लिए सोना सस्ता कर दिया। पैसा निकालो और सस्ता सोना खरीदो। ये देश की सिस्टम चला। कौन पूछेगा? कौन आवाज देगा? इस देश में आप SC/ST का क्रीमी लिया 2.5 लाख रुपए रखते हो और EWS का क्रीमी लिया 8 लाख रुपए रखते हो। ये नहीं साबित क्यों? गए क्यों इसके अंदर? कौन रखेगा बात? PhD में हमारा बच्चा जाएगा तो उसे वाइवा में नंबर नहीं मिलेगा, उसका रीजन नहीं हो सकता।
आप प्रैक्टिकल में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 5, 6, 7। कौन जवाब पूछेगा सरकार से? कौन आपका नुमाइंदा बैठा? पार्टियां तो बहुत बैठी वहां पर, पार्टियां बहुत बैठी हैं सरकार से क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन जब आपके हक की बात आती है तो न समाजवादी पार्टी पूछती है, न जेडीयू पूछती है, न आरजेडी पूछती है। कोई भी पार्टी आपके हक की बात नहीं करती, क्योंकि अभी शंभू जी ने बोला ये तो क्रोध है। क्रोध समझते हो नहीं समझते आप लोग? क्रोध क्या होता? एक गाय साइंटिफिकली उसको वैसी दूसरी गाय पैदा कर दी हो गए, डुप्लीकेट से बोलते, और मैथ में बोलते हैं सिमेट्रिकल। अगर मैथ की भाषा बोले तो बोलेंगे सिमेट्रिकल, और अगर आप देसी भाषा बोलेंगे डुप्लीकेट, फोटो कॉपी हिंदी में बोल दीजिए आप। तो ये दूसरी पार्टी कौन है? ये कांग्रेस की फोटो कॉपी। जो कांग्रेस की फोटो कॉपी हो कांग्रेस के साथ, और जो बीजेपी की फोटो कॉपी हो बीजेपी के साथ, और जो बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी वो ना कांग्रेस के साथ में और ना बीजेपी के साथ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर किसी पार्टी के साथ में कोई समझौता नहीं किया, और चाहते तो समझौता कर लेते, कांग्रेस से समझौता कर लेते हो, तो नहीं हमें समझौता नहीं करना, हमारी विचारधारा में नहीं कहा समझौता कैसे हम करें, भले मेरी पार्टी आगे ना बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन हम इनके साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। बाबा साहब ने जीते थी कभी समझौता उनसे नहीं किया, और जब नाम मिनिस्टर बने तो कांग्रेस की शर्तों पर नहीं, बाबा साहब अपनी शर्तों पर नौ मिनिस्टर बनने का काम किया, उनकी योग्यता के आधार पर लाया गया। अगर योग्यता नहीं होती तो बाबा साहब को कभी नौ मिनिस्टर नहीं बनाया। संविधान बनाने वाला कोई था ही नहीं, कौन संविधान बनाएगा? बहिष्कार तो बहुत लोग थे, बहिष्कार तो मेरी समझ से जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, बहिष्कार तो महात्मा गांधी जी भी थे, कई और भी लोग बहिष्कार थे, लेकिन किसी के अंदर वो काबिलियत थी क्या इस देश का संविधान बना सके? इस देश के संविधान को बनाने के लिए आपको और देशों के संविधान को पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, बारीकियों को जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस देश के अंदर संविधान बना सकते। लेकिन संविधान जब बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब ने हमारी हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके रखा, गुलामी खत्म कर दी, इस देश के अंदर सूत्रों की बहुजनों की गुलामी को खत्म कर दी ये संविधान। और ये भी नहीं, इस संविधान के अंदर जिन लोगों ने 90 अरसे तक गुलाम बना के रखा उनके लिए कोई व्यवस्था की बात भी नहीं करी, और कहा हमारे अंदर बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं कर रही, वो हमारे भाई लोग हैं, उनसे आपको नफरत नहीं कर रही। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना, बजट का सत्र आया, बजट के सत्र में बहुजनों की शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने बात तो बोली कि हम सामाजिक न्याय देंगे, बोलते हैं हम सामाजिक न्याय की बात तो संविधान के बजट में है, 9 पॉइंटों का बजट है, उसमें एक तीसरा नंबर का पॉइंट है सामाजिक न्याय। अरे सामाजिक न्याय कैसे आप लोग? जब बहुजन समाज के लोगों को आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, बैकलॉग एससी एसटी ओबीसी का खाली पड़ा वो आप भर नहीं रहे हो, एससी एसटी को लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हो, एससी एसटी ओबीसी के गरीब बच्चों की एजुकेशन को आप फ्री कर नहीं रहे हो, तो आप सामाजिक न्याय कहां से? जातिवाद का दंश इस देश के अंदर, छूआछूत है इस देश के अंदर, ऊंच नीच की भावना इस देश के अंदर है, उसे खत्म करने के लिए आप कोई प्रावधान लेकर के नहीं आ रहे हो, तो आप सामाजिक न्याय कहां से लोगे? सामाजिक न्याय अगर आपको देना है तो इस देश में बहुजन समाज के साथ साथ में सब समाज के गरीब बच्चों की पढ़ाई को आपको फ्री करना पड़ेगा। तो इस सामाजिक न्याय का पहला चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर होगा जब एक बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उसके नौकरी की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, नौकरी आप नहीं करें, और आप आउटसोर्सिंग से नौकरी लेकर के आए, सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग से की जाएंगी और आउटसोर्सिंग से की जाएंगी, लेकिन उसमें भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिल
पढ़ लिख कर जाएंगे कहां? कौन आपको सामाजिक न्याय देगा? सामाजिक न्याय तो संविधान का पहले प्रियम्बल ही था। बाबा साहब ने न्याय की बात करी, जस्टिस लिबर्टी की बात करी। जस्टिस में बाबा साहब ने कहा मैंने तो न्याय राजनीतिक न्याय दे दिया, अभी आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय देना भी था। आप समझ लीजिए कितना बड़ा माहौल बनाते हैं ये लोग। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, लंबे अरसे तक कांग्रेस ने राज किया, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि संविधान के पहले प्रियम्बल के पॉइंट को आज तक देश में पूरा नहीं किया गया, और आज सभी पार्टियां फिर बोल रही हैं कि हम सामाजिक न्याय देंगे, सामाजिक न्याय देंगे। अरे क्या सामाजिक न्याय? अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो उत्तर प्रदेश की सरकार में 2007 से 12 के बारे में देखिए, उन्हें अध्ययन करें, जाकर के अध्ययन करो कि किस तरह सानिया बहन जो मुख्यमंत्री थी 2007 से 12 के बीच में इस देश ने उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक न्याय देने का काम भाई ने किया, पूरी तरह से सामाजिक न्याय दिया। एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, क्या किसी समाज का महापुरुष हो उसको भी सम्मान देने का काम किया कि नहीं किया? रिजर्वेशन के साथ रिजर्वेशन भी दिया, नौकरी भी दिया, ठेकेदारी में रिजर्वेशन दिया। ठेकेदारी में रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। किसी भी प्रदेश ने आज तक ठेकेदारी में रिजर्वेशन नहीं दिया। शिक्षा को फ्री किया गया, एससी एसटी ओबीसी की गरीब बच्चों की शिक्षा को फ्री किया गया। और मैंने कहा आप पढ़ाई करो, फीस की टेंशन मत लेना, हमारी बहन मुख्यमंत्री है, फीस मैं भरूंगी, आप पढ़ाई करके जाओ। ये सामाजिक न्याय होता है। और जातिवाद की खाई को खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। जातिवाद नहीं था उत्तर प्रदेश। बड़ी बड़ी मीडिया घराने, देश विदेश के अखबार, रिसर्च लोग लिख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में सरकार आई, उत्तर सामाजिक खाई को पाटने का काम किया। जो सामाजिक खाई बनी हुई थी अपर कास्ट में एससी ओबीसी के बीच में, उस सामाजिक खाई को पार ले गए। मेरे आंखों के सामने की बात है, जो लोग हमारे घर में चाय नहीं पीते थे वो लोग आकर के हमारी थाली में साथ में खाना खाते थे। अब आप समझ लीजिए सामाजिक, अब समझ लीजिए सामाजिक खाई किसने खत्म कर दी है। ऐसे नहीं होता। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि इस बात को करना है और इस अन्याय को खत्म करना है तो आप खत्म कर सकते हैं। अब आप सोचते ही नहीं है कि एससी एसटी के लोगों का भला करना, बस वोट की राजनीति करें, वोट के समय एससी एसटी के बारे में बात करें, इनके बारे में लंबी चौड़ी बातें कर दो, एससी एसटी के लोग खुश हो जाएंगे और ये आपको वोट करें। लेकिन इस बातों को हमें बताना पड़े। आज जो मेरे बहुजन समाज की जाबाज कार्यकर्ता यहां बैठे हुए, मुझसे बोलना चाहता हूं, अभी आपने कई लोगों ने बात पढ़ा, एससी एसटी का जो फंड था मध्य प्रदेश की सरकार ने और कर्नाटक की सरकार ने, पहले कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, एससी एसटी का जो हजारों करोड़ का जो फंड था उस फंड को कॉमन जगह में खर्च कर दिया। माने कि जो पैसा एससी एसटी के ऊपर खर्च होना था, उनकी पढ़ाई पर, उनकी लिखाई पर, उनकी नौकरी में, उनके विकास करने पर, वो पैसा कॉमन जगह में खर्च किया। और अभी फिर क्या हुआ? ये 2024 चल रहा है। 2024 के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इन दोनों सरकारों ने क्या किया? एससी एसटी डेवलपमेंट का जो फंड था उस फंड को मध्य प्रदेश की सरकार ने काऊ वेलफेयर, माने गाय का वेलफेयर, गाय के उत्थान के लिए पैसा, एससी एसटी पैसा जो एससी एसटी के बच्चों की पढ़ाई के खर्च होना चाहिए था, जो उनके विकास के लिए खर्च होना चाहिए था, जो उनको वजीफा मिलना चाहिए था, जो हॉस्टल में पैसे फ्री मिलने चाहिए थे, वो सारा पैसा मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने गाय पे खर्च कर दिया। गाय की तरफ विभाग बनाया और गाय के लिए, गाय के पार्क के लिए, गाय के डेवलपमेंट के लिए खर्च कर दिया। माने कि आपकी जो वैल्यू है गाय से भी नीची है। इतनी गंभीर बात समझिए, आपकी जो वैल्यू है वो जानवरों से भी नीची आज लोग मानते हैं। और इसलिए आपका जो पैसा सरकारी पैसा था उस पैसे को गाय वेलफेयर में खर्च करने चाहते हैं। और कर्नाटक सरकार कौन है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। मैं दोनों पार्टियों के बारे में बता रहा हूं।
कि कर्नाटक की सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस ने भी क्या किया? एससी एसटी का जो फंड था उसको भी अलग अलग मदों में डेवलपमेंट में खर्च कर दिया, लेकिन एससी एसटी के डेवलपमेंट में नहीं खर्च। ये कौन पूछेगा भाई सवाल का? जब आप कमजोर हो जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाएगी, तो कौन उसे कोशिश करेगा? मैं देख रहा हूं सब चल रहा है और सभी के सामने न्यूज आई हो, सारी पार्टियों ने जाना दी है कि एससी एसटी का जो फंड है ट्रांसफर किया गया, बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, लेकिन किसी भी सांसद ने एससी एसटी के मामले को सरकार से क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का जाबाज सिपाही हूं और इकाई करता हूं और हमारी बहन का सिपाही हूं और मैं उनसे कोशिश करने का काम करूंगा। मैं पूछूंगा किस आधार से आपने क्वेश्चन कर दिया? आप कैसे प्रधान नहीं क्यों नहीं आते? आप ऐसा प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर क्यों लेकर नहीं आते कि एससी एसटी के विकास का जो पैसा है वो कोई कैसे ट्रांसफर कर सकता है? वो पैसा उन्हीं के विकास पे खर्च होना चाहिए, उनकी शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, उनके स्कॉलरशिप पे खर्च होना चाहिए, उनके हायर एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, उनके लिए औद्योगिक वातावरण होना चाहिए, उसका पैसा उसमें खर्च होना चाहिए। लेकिन कोई आपसे पूछने वाला नहीं। इसीलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, अभी आपने खबर पढ़ी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाई जाए, पढ़ी कि नहीं पढ़ी आप लोगों ने? अलिया बहन ने सबसे पहले उस पर क्वेश्चन उठाया कि मनुस्मृति पढ़ाई जाए, देश में दोबारा खाई पैदा की जाए, इसका हम विरोध करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले मनुस्मृति को जलाने का काम बाबा साहब ने किया और हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सिपाही हैं और हम माता फुले और माता सावित्रीबाई फुले के सिपाही हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जिन लोगों ने, जिनकी वजह से मेरा एक बहुजन समाज हजारों साल इस देश में गुलाम बनता रहा और वो लोग दोबारा उस संघर्ष चुनाव करेंगे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और इसी बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गलती मत करिए, किसी के बहकाने में मत आइएगा। 2025 बिहार में हमारे लिए नई भारत लिखने वाला, लेकिन हमारी मेहनत तो ऊपर होगा, हमारे आपसी सामर्थ्य से ऊपर होगा और हमारे बीच में आपसी मतभेद होगा तो बात नहीं करेंगे। हम सब मिलकर एक टीम भावना की तरह काम करें और जिस तरह से हमारे भाई ने प्रदेश को 2 भागों में बांटने काम किया, आज तमाम मेरे कार्यकर्ता बैठे 2 भागों में बांटने काम किया और उसमें भी हमारे भाई ने कहा कि पहले कभी ये जो काम कर रहा, आज की प्रदेश जो बैठक है इसके बाद आप लोगों को सेंट्रल का काम शुरू करना। सेंट्रल में क्या काम करना है? आपको जिले कमेटी का रिव्यू करना। जो लोग निष्क्रिय हैं वो बदले जाएंगे, जो सक्रिय हैं वो बने रहेंगे। विधानसभा कमेटी का वो रिव्यू किया जाएगा, विधानसभा कमेटी सक्रिय चुनाव में थी कि नहीं थी, लोकसभा के चुनाव में वो टीम सक्रिय थी या नहीं थी, अगर सक्रिय थी तो टीम बनी रहेगी, अगर सक्रिय